लाइव लेसन विद बसंत गुरुजी में हार्दिक स्वागत। मित्रों, कैवल्य उपनिषद में एक सूत्र आता है कि हृदय प्रदेश में वह जो कभी न मुरझाने वाली जीवन का खिलने के लिए हमें धन की आवश्यकता नहीं है, या धन की जो पकड़ है उसे छोड़ना पड़ेगा। धन को छोड़ना और धन की पकड़ को छोड़ना दो भिन्न बातें हैं। जब हम देखते हैं कि हमारा और हमारे आत्मा के बीच में एक दीवार आ जाता है, वो जो आत्मा का अनुभव है वो इतना नज़दीक है कि हम उससे अनुभव नहीं कर पाते। जैसे कोई सामने का वस्तु हम तो देख सकते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं देख सकते। तो जीवन में इस दौरान में भटकाव होने का बहुत डर हो जाता है, भटकाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु हमें भटका रखती है, अपने डर से हमको दबोचते रहती है। और हम देखते हैं कि इस जीवन में धन की बड़ा महत्ता होता है। यह पार्थिव जीवन, यह पार्थिव शरीर, यह पार्थिव संसार में धन एक बहुमूल्य रत्न हो जाता है, धन एक बहुमूल्य ज़रूरतें हो जाती हैं। और हम ज़रूरत को जब देखते हैं तो धन की ज़रूरतें तो हमें हैं, पर सिर्फ धन की ही ज़रूरत है, ये गड़बड़ बात हो जाता है। कब हम उस रेखा को, अतिक्रमण को पार कर लेते हैं पता ही नहीं चलता। ये धन कहाँ कहाँ काम आता है, ये धन कहाँ कहाँ काम नहीं आता। अब मन की बात हो जाता है तो मन को कभी धन बड़ा प्रिय हो जाता है, और कभी मन इसी धन से उचाट मारता है। कभी इस धन को त्याग देना चाहता है, कभी इस धन को ही वो गाली देने लगता है, तो कभी इसी धन की कमी पर वह दुख का रोना भी रोने लगता है। तो हम तरह तरह के चीज़ों पर अपने को फिरा फिरते हैं। और अब जानते हैं मित्र कि जब यहाँ कोई चीज़ शुरू होता है, जन्म होता है, तो उसका मृत्यु भी निश्चित हो जाता है। लेकिन हम जिस जीवन की तलाश में हैं, जो खोज की अभिप्सा है, जो खोज की प्यास है, जो खोज की उत्कंठा है, वो एक ऐसी जीवन का है जो खिले पर मुरझाए कभी ना। एक बार खिल गया तो फिर वो मुरझाए कभी ना। और यह तभी संभव है मित्र, जब हम अपने जीवन की खोज को करेंगे, हम उस जीवन की बाबत खोजेंगे, और अपने को खोजते खोजते यह जो पार्थिव जीवन है, फिर यह जो मानसिक जीवन है, और यह जो वाचिक जीवन है, यह जो छाया का जीवन है, यह आभासी जो जीवन है, यह छद्म का जीवन है, ये बड़ी विचित्रता से भर जाता है कि हम जिस जीवन की तलाश में हैं, उस जीवन को जाने हम कब छोड़ बैठते हैं, वो हमारी तलाश वही रुक जाता है और हम दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। इसी तरह ज़रूरत के लिए हम धन कमाते हैं। हमारी शारीरिक ज़रूरत होती है, खान पान की ज़रूरत होती है, रहने के लिए ज़रूरत होती है, सुख साधन की ज़रूरत होती है। यानी संसाधन, ये साधन जो हमको बेहतर बनाए, हमारी सुविधाओं को बढ़ाए और हमारे तरक्की में, हमारे विकास में और हमारा काम आए, हमारे समय को बचाए और हमारे कम समय पर, कम मेहनत पर हम ज़्यादा परिणाम प्राप्त कर लें। ये तरह तरह की तकनीकी चीज़ें हैं, ये धन से ही संभव है। और हम उस धन को ज़रूरत के अनुसार से कमाने के लिए जब निकलते हैं, तो कब हम यह भूल जाते हैं कि हमारी ज़रूरत तो उतने में ही पूरा हो जाता है, लेकिन धन 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 करते करते वह धन प्लस धन होते होते एक ज़रूरत की जो अर्थ था, जो धन था, अब और वो संग्रह बनने लगा, और ऊपर और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि यह धन रहेगा तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, हम ऐसा मानते हैं। जबकि यह शरीर का भी, इस शरीर को भी वो सुरक्षित रख सके, इसका भी कोई गारंटी नहीं होता। यह शरीर कि हमारा धन हम बहुत लगा लेते हैं, फिर भी जब ये शरीर, पार्थिव शरीर का जब ऑक्सीजन बंद होने लगता है, जब इसका प्राण शक्ति निकलने लगता है, जब इसकी जान निकलने लगती है, जब इसमें से आत्मा निकलने लगता है, तब वह धन वहीं का वहीं धरा रह जाता है। हम सब जानते हैं, लेकिन इस धन के पीछे हम इसलिए पड़ जाते हैं मित्रों, क्योंकि धन के अभाव में हमारा जीवन बड़ा कठिन, दुस्साध्य हमें महसूस होता है।
प्रकृति में जीवन जीना लगभग हम छोड़ चुके हैं, और प्रकृति का जो जीवन था उसमें मशीनी जीवन संभव नहीं था। जब हम मशीन युग में आते हैं, जब हम इस मशीन और साधन के युग में आते हैं, तो फिर प्रकृति से हम जरा दूर होते चले जाते हैं। तब सवाल ये उठता है कि जीवन के ऐसे खिलाव जो मुरझाए ना, हृदय प्रदेश में वह जीवन कैसे खिले, वह हमारी प्रार्थना का बीज कैसे बने। तो क्या ऐसा भी हमारे पास कोई धन होता है जो हमारे इस लोक में भी काम आए, यानी इस पार्थिव जगत में काम आए, इस संसार में काम आए, और वह हमारे साथ परलोक में भी काम आए। परलोक मतलब जो अनजाने लोक हैं, जहाँ से हमारे प्राण का संबंध है, जहाँ से हमारी आत्मा का संबंध है, जहाँ से परम आत्मा का संबंध है, जहाँ से परम जीवन का संबंध है, जहाँ से परम प्राण का संबंध है। यानी कि हमारा यह जो सापेक्ष जगत है, हम इस सापेक्ष जगत से निरपेक्ष जगत में जब हम चले जाते हैं, तो उस निरपेक्ष जगत में भी क्या हमारा या ऐसा कोई धन है जो कार्य काम आता है। कई मित्र यह सोचते हैं कि हम धन से पुण्य कमा लेंगे और यह पुण्य हमारे साथ जाएगा। हम धन से लोगों की दुआ कमा लेंगे, यह दुआ हमारे साथ जाएगा। ये धन से हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, तो हमें लगता है यह हमारे साथ जाएगा। तो धन जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो नहीं पता, पर पुण्य आपने किया है इस बात का पकड़ आपका जरूर जाएगा। और उस पकड़ के साथ एक अहंकार का अकड़ भी जाएगा कि आपने इतना पुण्य कमाया, क्या कमा लिया। यहाँ गरीब लोगों को आपने इतना खाना खिलाया, उनको कपड़ा दिया, उनको साल पटका लगाए, उनके लिए वो किए, उनके लिए वो किए, और वह धन कमाए कैसे थे इस बाबत आप बताना नहीं चाहते, क्योंकि जब इस बाबत बताएंगे तो फिर दोनों की तुलना होगा, और दोनों की तुलना होगा तो आप डरेंगे, सहमेंगे कि ये पुण्य के जो आप जिसको पुण्य समझ रहे हैं, दरअसल वो आपके अपने छिपाने के लिए है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आप छिपाना चाहते हैं, आप समाज से छिपाना चाहते हैं, लोगों से छिपाना चाहते हैं, और आप इसी चक्कर में खुद को भी धोखा देने के लिए आप जानते हैं कि आपका पुण्य वगैरह का काम नहीं है, ये आपका बिजनेस है, ये आपका धंधा है। और कई तरह के धंधा चलती है, उसमें यह भी एक धंधा है। आपका कई तरह से पैसा कमाने का एक धन कमाने के जो पीछे में आपका हुड़ लगा हुआ है, उनका यह एक अंग है। ये एक अंग है, 10% का नियम अंग है, 15% का नियम है, कोई 2% का नियम है। अलग अलग लोग अपने तरह से अलग अलग पुण्य की कैटेगरी बना रखे हैं कि मैं आज 100 रुपये कमाऊँगा तो 1 रुपये का मैं पुण्य जरूर कमाऊँगा, 99 रुपये का क्या कमाऊँगा ये डिक्लेयर नहीं है, ये डिक्लेरेशन भी नहीं भरा जाता। 99 रुपये को आप 1 रुपये में चाहते हो कि जिस तरीके से आपने 99 रुपये को कमाया है, आपका 1 रुपये का पुण्य उस 99 रुपये की अपराध को क्षमा कर देगा। यानी आपका गुणा भाग कितना पक्का बनाते हैं कि भैया 100 रुपये आप बेईमानी से कर लो, इधर से उधर से कमा लो, उसमें से 1 रुपये आप दक्षिणा में दे दो, 1 रुपये का आप जन कल्याण कर दो, 1 रुपये या मंदिर मस्जिद गिरजाघर में कहीं चढ़ा दो, या 1 रुपये किसी धार्मिक अनुष्ठान में लगा दो, तो आपका वो 99 रुपये का जो ब्लैक है वाइट हो जाएगा। यानी आप पता नहीं किसको बगड़ाना चाहते हैं, और उस 1 रुपये का अहंकार भी आपके पास चिपक जाता है कि मैंने इतना दान किया, 1 लाख दान किया, 1 करोड़ दान किया, मैंने इतने लोगों का कल्याण किया, मैंने इतने लोगों की भलाई किया। ये जो अहंकार है वो जरूर चिपक जाता है। और यह जो धन की पकड़ है, जो पहले पैसे के रूप में था, अब वो पुण्य के रूप में पकड़ बन गया है। मैंने इतने रुपए का पुण्य कमाया, तो आपका धन वहाँ भी है। मित्र जरा सोचिए कि आपके पास ऐसा कोई धन है जो आपके इस शरीर के काम तो आता है, ठीक है, शरीर का काम आ जाए, और मृत्यु के पश्चात वह आपका अन्नमय कोष का भी काम आता होगा, विज्ञानमय कोष का भी काम आता होगा, आनंदमय कोष का भी काम आता होगा, प्राणमय कोष का भी काम आता होगा। तो ये जो आपका आनंदमय कोष का जीवन है, जो आनंदमय जीवन है, प्राणमय जीवन है, आत्मामय जीवन है, मनोमय जीवन है, इसमें आपका धन का क्या रोल है? क्या आपका मन बहुत धन देख करके खुश हो गया, चलो क्योंकि आपको साधन मिल गया, सुविधाएं मिल गई, लेकिन क्या आपकी आत्मा उतना ही खुश हुआ जितना आपका मन खुश हुआ? क्या आपको उतना ही आनंद आया कि धन की? मित्रों
तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि धन आपके पास है या नहीं है यह मायने कम रखता है, धन की पकड़ आपने कितना पकड़ के रखा है ये मायने रखता है। हो सकता है कि आपके पास जेब में 1 रुपया ना हो, पर कई हजार कई लाख आपके मन के अंदर में प्रलोभन हो और धन के पकड़ से आप वर्षित हो। यह भी हो सकता है कि आपके पास अरब रुपया हो और उस 1 अरब रुपया का भी आपके पास धन का कोई पकड़ ना हो। तो वो हमको समझाते थे, क्या समझाते थे कि राजा जनक को वैदेही क्यों कहते थे। देह था, राजपाट था, राजा था, और जो राजकर्म होता है वह भी करता था, जो उसका शरीर कर्म है वो भी करता था, उसके पास भी धन था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि विदेही के पास, राजा जनक के पास किसी प्रकार का पकड़ नहीं था। वह धन के पकड़ में नहीं जीवन जीते थे, शरीर के पकड़ में जीवन नहीं जीते थे, राजपाट के पकड़ में नहीं जीवन जीते थे। तो इसकी घटना के एक उल्लेख आता है। एक महापंडित था, बड़ा ज्ञानी था, ज्ञान के मामले में वो अपने आप को सबसे सर्वोच्च मानते थे। उन्होंने कहा कि यह शरीर रहते हुए, यह राजपाट करते हुए, एक राजा होते हुए, एक रानियां होते हुए, दास दासियां होते हुए जहाँ नाच गान चलता है, तो ऐसे में राजा जनक भला कैसे ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, कैसे वैदेही हो सकता है। उसका मन हुआ मित्रों टेस्ट करने का, और वह परीक्षण करने के माध्यम से, परीक्षण करने के मनसा से वह जनक जी के पास चला गया। जनक जी के पास जा करके वो पूछते हैं कि हे राजन, आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो आपके लोक में भी काम आता है और परलोक में भी काम आता है। राजा जनक ने कहा, विप्रवर आप ऐसा करें, कुछ दिन आप हमारे निवास में स्थान प्राप्त करें और जीवनचर्या जिए, आपका उत्तर इन्हीं बीच कहीं मिल जाएगा। अच्छा, वह शाम को रंग महल में जहाँ नाच गान होते थे, नाट्य होते थे, नृत्य होते थे, वहाँ उनको बुलाया गया। तो उसने हाय तौबा किया, हो मैं महाज्ञानी, मैं पंडित, भला नृत्य कला देखूंगा तो मेरा पुण्य घट जाएगा, मैं यह पाप कर्म नहीं करता, मैं वो नहीं करता। दास दासियाँ उनकी सेवा के लिए आए तो उन्होंने कहा नहीं, दूर में रहो, दूर में रहो, मुझे स्पर्श मत करो, मेरे शरीर नापाक हो जाएगा, वगैरह वगैरह। जो स्वाभाविक चीज़ें हैं उस सब को नकारता गया और मन ही मन उस विप्र के मन में आता गया। क्या राजा है, देखो नृत्य को देख रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, दासियों से सेवा कराते हैं और भोजन भी करते हैं, इसका जीवन में तो कहीं वैदेही दिखता ही नहीं है। विप्र के मन में बड़ा उलझन होता गया। राजा जनक ने देखा विप्र जो है यह तो बहुत चिंतित हो गया है, अब इसको अंतिम उत्तर देने का वक्त आ गया है। वह जा करके अपने जो प्राकृतिक उनका जो तालाब था वहाँ जा करके दोनों स्नान करने लगे। विप्र के पास एक छोटा सा पोटली था, मुश्किल से कपड़ा रहा होगा और एक आग 2 आने रहे होंगे। वह राजमहल के उसी कमरे में छूट गया था जहाँ विप्र महाराज को ठहराया गया था। और राजा जनक ने अपने योग विद्या से, योग माया के माध्यम से उन्होंने महल में आग लगा दी। पूरी महल धू धू कर जलने लगा और राजा जो थे वह वैसे ही भाव से स्नान करते रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जो हुआ है हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन वह विप्र जो थे वह भागते भागते वह बेतहासा भागा और भागते भागते जा करके वह चीखने लगा कि हाय मेरा पोल्ट्री जल के राख हो गया, मेरे 2 आने था वह भी समाप्त हो गया। इस राजा के पास तो मैं आया था कि ये वैदेही कैसे हैं, ये ब्रह्मज्ञानी कैसे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मेरा सत्यानाश हो गया। मेरा 1 रुपये का जो मेरा 1 आने था वह भी चला गया, मेरे वस्त्र थे वो भी चला गया, और ये जो जनक जी हैं ये मुस्कुराते हुए वैसे ही तल्लीन भाव से स्नान कर रहे हैं, इसको जरा भी अपनी राजपाट की चिंता नहीं। देखो इसके महल में आग लग गया, चारों तरफ हाहाकार है, इतना धन नुकसान हो गया, ये कैसे राजा है, बड़ा मूर्ख राजा है। ऐसा वह विलाप करने लगे, वह प्रलाप करने लगे विप्र। तब राजा जनक ने कहा, विप्रवर धन आता है, धन जाता है, धन का काम है अपना कार्य करना, पर आपने धन को पकड़ रखा था और मैंने धन की पकड़ छोड़ दिया था। आपका वह पोटली आपके लिए बहुत कीमती हो गया था और मेरे लिए वह महल जो धू धू कर जल रहा था, मेरे लिए वह कोई मायने नहीं रखता था। क्यों? क्योंकि मैंने धन को नहीं पकड़ा था। यह जो धन को नहीं पकड़ना है
यही ब्रह्म ज्ञानी की ओर हमको ले चलता है। यही जो धन है वह हमारे लोक में भी काम आता है और परलोक में भी काम आता है। यदि आप धन का उपयोग बिना पकड़े करते हैं, धन का सदुपयोग करते हैं, एक एक पाई पाई का आप उपयोग करते हैं, उसको विकास में लगाते हैं, प्रगति में लगाते हैं, मानव कल्याण में लगाते हैं, यह पृथ्वी के कल्याण में लगाते हैं। धन है, धन का उपयोग कीजिए, धन को पकड़िए मत, धन का दुरुपयोग मत कीजिए। धन की तरह से उपयोग करना, ये जो बिना पकड़े धन का उपयोग करना, यही एक ऐसा धन है मित्र जो आपके लोक में भी काम आता है और परलोक में भी काम आता है। वहाँ से हमारे हृदय गुफा के द्वार खुलते हैं, जहाँ ऐसा जीवन खिल जाता है, जहाँ खिलने के बाद फिर वो जीवन कभी मुरझाता नहीं है। एक अद्भुत उलट बादशाह हो जाते हैं, तब जा कर के यह जो प्रार्थना के बीज है, प्रार्थना के बीज अंकुरित होता है। मित्र, तो आज हमने राजा जनक जी के उदाहरण से यह समझा कि अपने यदि वह जीवन के फूल खिलाना है, वो एक ऐसा अंकुरण खिलाना है, तो धन को तो कमाइए, पर धन के माध्यम से आपको परम तत्व नहीं मिल सकता। आप ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकते। आपका जीवन के लिए उतना ही काम का है जितना एक सामान्य धन भी काम का होता है। तो धन रखिए, धन कमाइए, धन आप बढ़ाइए, पर धन की पकड़ मत रखिए। धन से मिलने वाले वस्तु का पकड़ मत रखिए। मैंने इतना पुण्य किया, यानी धन को आप कन्वर्ट कर दिए पुण्य में, तो उसका पकड़ मत रखिए। आपने कल्याण किया समाज के लिए, तो आपने धन को कन्वर्ट कर दे कल्याण में, तो उस कल्याण का पकड़ मत रखिए। यानी आपने धन के द्वारा जो भी अर्जित कर रहे हैं उसकी पकड़ मत रखिए। यह पकड़ होते ही आप नीचे की ओर चले आते हैं, गर्ते को चले आते हैं। आप अपनी मैं की यात्रा से आप पर की यात्रा में आ जाते हैं। आप भूल ही जाते हैं कि आप एक आत्मा है, आप भूल ही जाते हैं कि आप एक सत्य है, आप भूल ही जाते हैं कि आप एक चित्त हैं, आप भूल ही जाते हैं कि आप आनंद स्वरूप हैं, आप भूल ही जाते हैं कि आप सुख स्वरूप हैं, आप भूल ही जाते हैं कि आप प्राण स्वरूप हैं। मेरे मित्र, तो ये भूले मत। धन कमाइए, पर आप अपने प्राण को, सुख को, आनंद को, संतोष को, प्रेम को, इसको भूलिए मत। मित्र, अपने वाणी को विराम देते हुए आप धन के विषय में, धन और हमारा आंतरिक जीवन, धन और जीवन मूल्य को आप एक बार बंद आँख करके गहरी सांस लेते हुए आप इन चीज़ों को चिंतन कीजिए। जब आप चिंतन करेंगे तो आपका अपने अनुभव से उपजा हुआ ज्ञान प्राप्त होगा। आप जब चिंतन करेंगे तो आपका अनुभव से उपजा हुआ वह धन प्राप्त होगा, जो आपको धन भी उतना धन नहीं दे सकता। धन का मूल्य आपको ज्ञात होगा, आपके धन की कीमत ज्ञात होगा, धन की अनश्वरता ज्ञात होगा और धन की नाशवान ज्ञात होगा। मित्र, आप आंख बंद करके सामान्य गति से सांसें लेते हुए आप अपनी प्राण शक्ति से जुड़ करके विश्लेषण करें, देखें, समझें। और जैसे ही आप देखेंगे, जैसे ही आप समझेंगे, तो आप एक ऐसे धन का प्राप्त होगा जो आपका हर क्षण आपका ही होगा। वह धन फिर आपका सतचित आनंद होगा। वह धन आपका खुश मिजाज जीवन होगा। वह धन आपका हो सकता है कि वह धन कभी ना मिटने वाला धन आपको मिल जाए। एक धन प्रतीक है, दूसरा धन अमरत्व है। मित्रों, अपने वाणी को विराम देते हुए नमस्कार।